कि शायद सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं सभी की बात को सुनेंगे, सरकार की भी सुन रहे हैं, प्रशासन की भी सुन रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज़। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब लोग कोई ऐसी काम करते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉफिट को पाना चाहते हैं कि 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में पैसे दुगने हो जाएं, तो उनको ऐसी सामना करना पड़ता। एक अब क्या करें, फंस गए उनकी जाल में। बड़े बड़े आते थे, अमिताभ बच्चन आए, ये आ रहे, बड़े बड़े से उसमें आ रहे थे। अमिताभ बच्चन जैसे लोग आ रहे हैं और सारा की बड़ाई कर रहे हैं, तो फंसेगी नहीं, कौन फंसेगा। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और यहां पर कुछ भीड़ दिखाई दी। जब पता किया तो ये सहारा के इन्वेस्टर हैं, एजेंट हैं या पॉलिसी होल्डर हैं, जो भी हैं, वो उनका जमावड़ा दिखाई दिया। और जब बात की तो उन्होंने बोला कि आज सुनवाई चल रही है, हमारे पैसे हमें मिलने की सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं से गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि चलिए इनकी राय और इनकी बात, इनकी समस्या आपके सामने रखते हैं। और ये खुद लोग भी, आशा करता हूँ कि लोग शेयर करेंगे और क्या कह रहे हैं, अपने दर्द को कैसे बयां कर रहे हैं वो सुनते हैं। उसके बाद वकील साहब से भी समझेंगे इनके केस को। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, सुनते हैं इनकी फरियाद क्या है सुप्रीम कोर्ट के इस परिसर में। हमारा पैसा सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारा पैसा दो, नहीं तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। जबकि कितना संघर्ष कर रहे हैं, बहुत जनता बैठी है यहाँ, हुमन है, कई सोसाइटी है, सारा है, बहुत ही 8-10 सोसाइटियाँ हैं। इनका सब भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी हमारा पैसा ज़रूर देगा, कानून के तहत से हमारा पैसा ज़रूर देगा। मैं अनिल सिंह एडवोकेट, सहारा का इन्वेस्टर मैं भी हूँ। हाँ, यहाँ विश्व भारती जन सेवा संस्थान से हम लोग आए हैं, जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। सभी सहारा पीड़ित यहाँ हैं और आज हम इस मौके पे यहाँ आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया की तरफ से एक सुनवाई होनी थी, जिसमें 88 प्रॉपर्टियों को सेल करके सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई के टीम के निगरानी में पैसा जमा करना था, सहारा से भी अकाउंट में जमा करना था और एक रिटायर जस्टिस के गाइडलाइन में एक अकाउंट बनना था, जिसमें सभी सहारा पीड़ितों को पेमेंट देने की बात थी। जहाँ तक मीडिया सूत्रों से जानकारी आ रही है कि शायद वो 14 अक्टूबर को, आज जो सुनवाई होनी थी आज नहीं है, 30 अक्टूबर को है। हाँ, आज 2 केस है। RNBC जो 4.5 साल में जो पैसा जो डबल करता था सहारा, वो मैटर भी आज है सुनवाई में। और पिनाक पानी मोहंती भी है, जिसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाला मैटर है सहारा से भी। और 18/4/2022 को जो आया था 9833 केस नंबर, वो भी है इसमें लगा हुआ। यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मैटर है, सारा मैटर है। समस्या ये है सबसे बड़ा कि सहारा तमाम अपनी प्रॉपर्टियों को बेच करके सहारा से भी अकाउंट और अदर अकाउंट जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में खुलेगा वहाँ जमा होने जा रहा है, लेकिन कौड़ी के भाव में इसको बेचा जा रहा है अडानी ग्रुप को। और हम निवेशक को कोई सुनने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सुनने के लिए तैयार है सहारा के मैटर को। आए दिन सड़क पे जो आवारा पशु, जो कुत्ता और गाय सांड घूमता रहता है, इसकी सुनवाई हो जाती है, मगर निवेशकों की सुनवाई नहीं हो पाती है। हमारे संगठन का फरवरी 2024 में ही केस लगा हुआ है विश्व भारती जन सेवा संस्थान का, लेकिन मिला तो सिर्फ डेट पर डेट और नहीं मिला तो न्याय नहीं मिला। आप हमारे महासचिव जो है नगेंद्र कुशवाहा, इनसे बात करें। और किसी आपको बोलना है? आज हम लोग देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में दिल्ली आए हुए हैं, अपनी पीड़ा, अपनी दर्द को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया के मामले की सुनवाई होनी है। सहारा इंडिया में विभिन्न सोसाइटियों में करोड़ों लोगों का पैसा निवेश है, लेकिन इस मामला में हम लोग स्थानीय थाना से लेकर के डीएम कार्यालय से लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर, रामलीला मैदान से लेकर के कई जगहों पर हम लोगों ने गुहार लगाया, लेकिन हम लोगों को लगता है कि इस मामले में सहारा इंडिया कंपनी, सरकार में बैठे लोग और यहाँ तक कि न्यायपालिका भी, सबकी मिली भगत हम लोगों को दिखाई दे रही है। करोड़ों लोगों का मामला है, फिर भी इसको दरकिनार किया जाता है। जब हम कहीं केस लगाते हैं, हमारे केस को रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है। कहीं की पुलिस अगर कंपनी वालों को खोजने जाती है, पुलिस बोलती है कि कंपनी वाले नहीं मिल रहे हैं, वो कल होकर के देश के राजनेता के साथ बैठकर चाय पीते हुए नजर आते हैं।
तो ये मामला क्या कहा जाएगा इसको। पीड़ा ये है कि हम लोगों का पैसा जो है कि कंपनी में फंसा हुआ है और आज सहारा इंडिया केस के मामले की जो है कि महत्वपूर्ण सुनवाई है। करोड़ों लोगों में आक्रोश है इस बात का कि न्यायपालिका बनाया गया है तो पब्लिक के लिए बनाया गया है, जनता के लिए बनाया गया है, लेकिन जनता की बात नहीं सुनी जा रही है। और हम लोग आज इस न्याय के मंदिर में इसलिए आस लगाकर बैठे हुए हैं कि सहारा की प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप के हाथों बेची जा रही है। तो जो बेची जा रही है तो पैसा निवेशकों को मिलना चाहिए एक ठोस पहल करके। तो बहलाने फुसलाने के लिए जो है माने इस तरह का जो है कि किया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग बैठे हैं कि निवेशकों के पक्ष में फैसला होना चाहिए, न कि कंपनियों के पक्ष में। जी फैसला तो आज 12 साल से हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं। आज 2 बजे सुनवाई होनी है, 2 बजे की सुनवाई होनी है। उसी आस में हम लोग बैठे हुए हैं कि न्यायपालिका हम लोगों के साथ न्याय करे। सबसे बड़ी बात मैं ये जानकारी दे दूं मीडिया सूत्रों के हिसाब से, मीडिया के द्वारा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप न्याय के पंच परमेश्वर के उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां से पूरे भारत की जो जनता है उसकी निगाहें आपकी तरफ है। हम सहारा पीड़ित हैं, हमारा पैसा सहारा में एक लंबी अवधि से पैसा फंसा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि सहारा के निवेशक अब तक 5,000 से ऊपर सुसाइड कर चुके हैं या तो उनकी डेथ हो चुकी है। पैसे की आस में कई लोगों की जान चली गई, कई बहन बेटियों की शादी नहीं हो पाई, कई बच्चे अनाथ हो गए और हम उम्र के आज चौथेपन के द्वार पर बैठे हैं न्याय की आस में कि शायद CJI जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं सभी की बात को सुनेंगे। सरकार की भी सुन रहे हैं, प्रशासन की भी सुन रहे हैं, लेकिन जनता की आवाज़ कौन सुनेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको नहीं मिलेगा, हमें हमारा डूबा हुआ पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर हम किस कोर्ट में जाएंगे। हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यही गुहार है। अगर हाँ मिला है, सरकार सहारा के साथ में मिली भगत करके सहारा से भी विवाद में उसने क्या किया है, CRCS के थ्रू 5,000 करोड़ जो सहारा से भी अकाउंट से पहले दिलवाया लोकसभा चुनाव से पहले, और अभी जब बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो उसके ध्यान रखते हुए फिर 5,000 करोड़ सहारा से भी अकाउंट से निकाल करके सरकार बंटवा रही है। ये बीजेपी की सरकार सहारा के साथ मिली भगत की हुई है। अमित शाह एज सहकारिता मंत्री को चाहिए था कि कोऑपरेटिव का जितना पेमेंट है दो, हमारा टोटल पैसा भारत का 90% से ऊपर सबका सोसाइटी के अकाउंट में ही पैसा डूबा हुआ है। हम सरकार से और न्यायालय से गुहार करते हैं कि हम निवेशकों पे तरस खाएं और हमें बर्बाद होने से बचाएं। और कोई बोलेंगे? जिनको पैसे चाहिए वो बोले, जिनको नहीं चाहिए वो ना बोले। अपना अपना तकलीफ बताइए ना, जिनको चाहिए बोले, अपनी फरियाद बताइए। कहाँ से आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ साहब। ज़्यादातर लोग कहाँ से हो? सारे स्टेटों से, सारे देश भर से, पूरे देश भर से आए हैं। सब जगह से हैं, सब जगह से। बिहार से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से, यूपी से, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं। आज हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जो सहारा से भी केस चल रहा है उसमें हम लोगों की रिट याचिका लगी हुई है। 147 फरवरी 2024 में लगाई थी। हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रार्थना लेके आए हुए हैं। ना हम लोगों का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को धूमिल करना है, ना हमें आंदोलन करने आए हैं, सिर्फ हम प्रार्थना करने यहाँ पे आए हैं। और हम लोग विगत 13 सालों से परेशान हैं। लोग बाग अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, इलाज नहीं कर पा रहा है। 10,000 लोगों ने भुगतान ना मिलने के कारण आत्महत्या कर ली है। आज हम लोग 13 साल से परेशान हैं। सरकार और सहारा हम लोगों को गुमराह कर रही है और सहारा प्रशासन को और सरकार को और कोर्ट को भी गुमराह करने में लगी हुई है। हम लोग निवेशक हैं, जी 2 करोड़ रुपया। 1 करोड़ हमारा है, 1 करोड़ मेरा जमा है, 35 लाख हमारा। 1 करोड़ मेरा है। एक अब क्या करें, फंस गए उनकी जाल में। बड़े बड़े आते थे, अमिताभ बच्चन आए, जे आ रहा है, बड़े बड़े से उसमें आ रहे थे। अमिताभ बच्चन जैसे लोग आ रहे हैं और सहारा की बड़ाई कर रहे हैं, तो फंसेगी नहीं, कौन फंसेगा।
हैं। राजनीतिक दुनिया के लोग आकर के इसमें फीता काटने का काम करते थे। और अब वो सब अलग हो गए हैं, हम लोग फंस गए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। गलत होगी तो 1 साल और 50 साल से 12 साल से पैसा फंसा हुआ हम लोगों का। और सारा की जो भी स्कीम चल रही कोई वो थोड़ी चल रही, बाकायदा उन्होंने उसका लाइसेंस दिया है। इसकी जवाबदारी किसकी है? अमित शाह की। सोसाइटी का लाइसेंस है उनके पास, पैसा कौन देगा? क्यों अमित शाह ने क्यों बोला है कि हम पैसा देंगे? घबराया कर रहा है जनता को, अपना खेल खेल रहा है चुनाव। हम लोग परेशान हो रहे हैं। हम तो यहाँ निवेदन करने आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, भैया हमारे साथ न्याय किया जाए। राजनीति करनी है, राजनीति करे, जिसे आवाज उठाने आवाज उठाए। नहीं, हम उड़ीसा से आए हैं कुछ लोग, तो हमारा भी यही निवेदन है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि हमारी बात सुनी जाए कम से कम, और हमें राहत मिलना चाहिए। कई सालों से हम लोग पीड़ित हैं, घर में बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गई, बिटिया की शादी भी बंद हो गई, ये सब इतने बहुत परेशान हैं। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही एक आस लगाए बैठे हैं कि हम लोग का दुख दर्द सुप्रीम कोर्ट ही सुन पाएगा, और किसी से हम लोग का उम्मीद नहीं है। आप एजेंट हैं या नहीं, हम भी डिपॉजिटर हैं। डिपॉजिटर हैं? हाँ। तो एजेंट को क्यों नहीं पकड़ते? एजेंट की तो होते हैं। एजेंट क्या करेगा वो तो। आवाज आप लोगों की तरफ उठाएगा और क्या करेगा? एजेंट कितना आएंगे इन लोग? आप लोगों ने वहाँ भी पैसा दिया, अब यहाँ भी धक्के खा रहे हो। हाँ, हम तो ना घाट के ना घर के ना घाट के हैं। हाँ, चलिए इसमें सुसाइड भी कई सुसाइड कर। तो आपने सुना दोस्तों, इन लोगों की फरियाद काफ़ी बता रहे हैं कि ये पॉलिसी होल्डर हैं और काफ़ी कुछ इनको अब जो उम्मीदें बची हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बची हुई हैं। बाकी हम जी सुना आपने। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब लोग कोई ऐसी काम करते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रॉफिट को पाना चाहते हैं कि 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में पैसे दुगने हो जाएं, तो उनको ऐसी सामना करना पड़ता है। खैर, इन्होंने एक ऐसी कंपनी पे भरोसा किया था जो ट्रस्टेड कंपनी थी और जो सरकार के कई सारे इनॉग्रेशन में भी सामने आई थी। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और पिछले 13 सालों से ये केस चल रहा है और इनको अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय से इन्हें यह भरोसा है, इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और मेरा भी न्याय में जो आस्था है उसमें लग रहा है कि इनको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय की रास्ते में बहुत सारे ऐसे रूलिंग होते हैं, प्रोविज़न होते हैं जो ऐसे चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न करते हैं और इन लोगों को वही बाधाएं अभी तक सामना करनी पड़ रही हैं। और 13 साल एक लंबा समय होता है अपने ही पैसे को पाने के लिए लगना और कहना। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इनको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन अभी इसमें थोड़ी डिले होगा क्योंकि अभी इनका आज 2 मैटर था। 2 मैटर में से एक मैटर में डेट लग गया है 31 अक्टूबर का। दूसरा मैटर भी 2 बजे के बाद सुनवाई होने वाला है, लेकिन उसको कवर करने के लिए बहुत ही प्रबुद्ध जन ही ऐसे मीडिया में हैं जैसे आप लोग हैं जो आए हैं, जो बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, इनको नहीं कवर कर रही है और आप देख सकते हैं कि इनके मुद्दे को सही तरीके से नहीं रख रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी बात को मीडिया चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ को रखना चाहिए, इनकी परेशानियों को कहना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस केस में बहुत ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनके खिलाफ मीडिया नहीं जाना चाहती है, इसीलिए ऐसी बात नहीं रख रही है। पर ये भी चीज़ है, राजनीति भी कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अमित शाह किसी नेता का नाम ले रहे हैं, क्या मतलब है? सरकारें चेंज हुई, कुछ कब से क्या चीजें जब मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो किसी नेता या किसी ऐसे पार्टी का नाम लेना ही नहीं चाहिए। ऐसे नाम लेने से इनका केस खुद ही खराब होगा, लोगों के विश्वास इन लोगों पे से खुद ही उठेगा। तो ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए। इन्हें न्यायपालिका पर, इन्हें संविधान पर, इन्हें देश पर अपने भरोसा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि न्याय में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन न्याय इन्हें जरूर मिलेगा क्योंकि ये न्याय पाने के योग्य हैं। तो जैसे ये बात कह रहे हैं कि भाई सारी प्रॉपर्टी जो भी है, क्योंकि अक्सर इस तरह की कंपनियां कहीं ना कहीं ज़मीनों में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करती है और करती रही हैं, पुरानी कंपनी जो हैं जिस टाइम। तो ये अभी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि भाई उन ज़मीनों में उनके जब सेल हो रही है तो गवर्नमेंट या सरकार या कोर्ट कोई उन सब चीज़ों से पैसे जो आ रहे हैं हमें क्यों नहीं दे रहा? क्या कारण लग रहा है कि सरकार इस चीज़ में सक्षम नहीं है? भाई जब आप ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, बेच रहे हो, तो क्या कारण लगता है जो मतलब कोर्ट तक आना पड़ता है? नहीं, अभी जमीन और प्रॉपर्टी को बेचा नहीं गया है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि सहारा की पूरी प्रॉपर्टी को बेचकर एक फंड इकट्ठा किया जाए। उस फंड में इन लोगों का जो पैसा बकाया है उन लोगों को पैसा दिया जाए, न कि ये कहा है कि आपने जमीन बेच दी। तो अभी ये जमीन बेचने की प्रक्रिया पूरी होगी, जो पैसा इकट्ठा होगा। अब इन लोगों का आरोप ये है कि जो सहारा की प्रॉपर्टी बेची जा रही है वो कम दाम में बेची जा रही है। ये एक बड़ा आरोप
आरोप है, क्योंकि इन लोगों को अपने पैसे पाने के लिए एक बड़े अमाउंट का होना जरूरी है। मुझे लगता है कि आगे चलकर इस केस में एक बड़ा अमाउंट सरकार लाएगी, या जो मीडिएटर होगा, जो इस फंड को एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच बिचौलिए का काम कर रहा है, बिचवाने का काम कर रहा है, वो सबको सेटिस्फाइड करेगा। और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये केस इन लोगों के फेवर में डिसाइड होगा। तो क्या लग रहा है, ज़्यादातर आपको ये पॉलिसी होल्डर दिखाई दे रहे हैं? एजेंट, मुझे लग रहा है एजेंट है, क्योंकि वो मल्टीपल लोगों के पैसे लेके करोड़ों रुपए का। डिपोजिट तो नहीं आया जाता था, सब एजेंट लोग आए हुए अब हैं। ये बोल रहे हैं, देखिए आप खुद ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर जिनका डिपॉजिट पैसा है ना वो तो आए नहीं, अपने मजदूर आदमी अपना काम में लगा काम हुआ में लगा। अब है, जिसने उनको 10,000 काम छोड़ के आएगा, 500 रुपये झाड़ी करता है, वो कहाँ से आएगा बेचारा? 5 तो ये- बच्चों को पालेगा अपने तो ऊपर। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि एजेंट लोग ज्यादा आए हुए हैं। एजेंट ज़्यादा लाया है। यहाँ पे एजेंट ही एजेंट आए ही हैं, आए हैं। डिपोजिटर एक दो आए हैं, नहीं तो वो भी नहीं आए हैं। चलिए अब क्या फैसला आता है देखते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बातों को समझाने के लिए।